बकरे बकरियों के लिए एक अकेला रामबाण इंजेक्शन। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि बकरे बकरियों के लिए वह इंजेक्शन आप अपने पास यदि रख लेते हैं या अपने वेटरनरियन से ज़रूर लगवाएं। किसी भी तरह की यदि दिक्कत यदि बकरियों में हो जाती है, बकरियों का रामबाण इंजेक्शन है और साइड इफ़ेक्ट उसका कुछ नहीं है, परिपूर्ण रूप से आपकी बकरियों के लिए सुरक्षित है। कहने का मतलब है कि 100% बकरियों के लिए सुरक्षित इंजेक्शन है। किसी भी तरह की दिक्कत हो गई, चाहे आपकी बकरियों का टेम्परेचर डाउन हुआ या बकरियों का टेम्परेचर बढ़ा, उस तरह की स्थिति में यदि आप वह इंजेक्शन यदि बकरियों में लगा लेते हैं तो बकरियां बहुत ज़्यादा सेफ रहती हैं। कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी कितनी डोज देने से कितना बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, किस तरह की बीमारियों से आप बचा सकते हैं या किस तरह की डिजीज़ हो जाए तो उस स्थिति में आप उस इंजेक्शन का प्रयोग करके बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर उस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी। आपको पता है कि चैनल पर वीडियो लंबी होती हैं और लेकिन नॉलेज भरी होती हैं। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, अपना नया चैनल है, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं और इस चैनल की वीडियो आप सभी बकरी पालक भेड़ पालक हैं उनके साथ शेयर भी करें। देखो, यदि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की यदि डेफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा आपकी बकरियों में देखने को मिलता है कि कोई भी इस तरह की डेफिशिएंसी हो जाए जिनमें आपने देखा होगा कि कई बार बकरियाँ आपकी गोल गोल घूमती हैं, चारों ओर घूमती हैं। बहुत बकरियों में इस तरह के केस देखने को मिलते हैं कि बकरियां घूमती रहती हैं, गर्दन मरोड़ती रहती हैं, कई बार गर्दन इस तरह से सीधी कर लेती हैं, पीछे लगा लेती हैं। तब कई बार जो बकरी पालक हैं वो घबरा जाते हैं, बकरियों की आंखें फूल जाती हैं इस तरह से, या बकरियां ज़मीन पर गिर जाएं फिर ज़मीन पर पटकती हैं। तो भी ये देख लेना चाहिए कि बकरियों के अंदर विटामिन B1 यानी थायमिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो उस स्थिति में उस तरह के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस इंजेक्शन में उस तरह की विटामिन्स का भी है ताकि आपकी बकरियां में रिजल्ट देखने को मिले। इसी तरह से यदि आपकी बकरियां कमज़ोर हैं, यदि आप खिला पिला रहे हैं लेकिन बकरियां कमज़ोर होती जा रही हैं शरीर से और साथ में ब्लड के अंदर RBC की मात्रा डाउन हो रही है, हीमोग्लोबिन डाउन होता जा रहा है, कहने का मतलब है कि खून की मात्रा आपके बकरियों में नहीं बढ़ पा रही है, तो जो बकरियां कमज़ोर हैं उन बकरियों में आप ब्लड की मात्रा, RBC, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा चाहिए विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 के तौर पर भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं जिससे कि बकरियों में ब्लड RBC की मात्रा बढ़े और आपकी बकरियां स्वस्थ हो। जिसकी कमी की वजह से क्या होता है कि बकरियों में एनीमिया हो जाता है, बकरियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बकरियों में पीलिया भी हो सकता है, बकरियों के अंदर बहुत इस तरह की, और कई बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है कि बकरियों में मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ में जिस तरह से बकरियों में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो गई, पाइका डिजीज़ हो गई, साथ साथ में बकरियों में कई बार आपने देखा होगा कि पेशाब के साथ खून आना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह के केस से बचने के लिए या कमज़ोरी से बचने के लिए या बकरियां खाद्य वस्तुएं खाएं उनसे बचने के लिए या बकरियों में किसी भी तरह की कोई इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत ना हो, जिस प्रकार से खाना पीना छोड़ दिया, सुस्त रहती हैं बकरियां, इतनी आपकी बकरियों में एनर्जी नहीं है, डाउन हो चुकी है, तो उस तरह के केस में भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि बकरियों में न्यूरो से संबंधित यानी नर्वाइकल डिजीज़, न्यूरो से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो जाए जिसमें पैरालाइसिस हो सकता है, बकरियों में यदि लकवा हो जाए, लकवा होने का मतलब है कि पूरी बॉडी में लकवा हो जाता है जिसकी वजह से बकरियां खड़ी नहीं हो पाती, पैर घसीट करके या कई बार आगे वाले पैर घसीट करके चलती हैं, कई बार पीछे वाले पैर घसीट करके चलती हैं, या कई बार जो पीछे का अंग है वो नीचे घसीट करके चलता है। तब ये देख लेना चाहिए बकरियों में पैरालाइसिस की शिकत हो गई है। तो उस स्थिति में भी आप न्यूरो से संबंधित नर्वाइकल डिजीज़ में भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देखो किस तरह का जो इंजेक्शन आता है, मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ ट्राइबीवेट इंजेक्शन, जो कि इंटास का आता है, जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 आता है। ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है।
किसी भी तरह की यदि डिजीज़ हो जाए तो उसने इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस तरह के केस में पशुओं को, जो अपनी भेड़ बकरियां हैं, उनमें देखने को मिलता है। देखो, ये इंजेक्शन वैसे कोई साइड इफेक्ट बकरियों में करता नहीं है, लेकिन ये कई तरह के रोगों में बकरियों को बचाता है। जिस तरह से यदि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ होगी, मेटाबॉलिक यानी पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में ज़रूर करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत बकरियों में देखने को नहीं मिला। इसी तरह से न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, तो आप कोई भी दिक्कत है बकरियों में, चलने में दिक्कत है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, कमज़ोर आ गई है, लंगड़ा करके चल रही हैं, या बकरियों का जो शरीर काम नहीं कर रहा है, साधारण भाषा में बोलें तो उस स्थिति में आप करवा सकते हैं। कोई दिक्कत बकरियों में नहीं है। इसी तरह से पोलियो एनिसिप्लोमलेसिया हो गया, जहाँ पर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से बकरियां सबसे ज़्यादा खत्म होती हैं। वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन उसकी डोज उस तरह के केस में थोड़ी ज़्यादा लगवा देनी चाहिए। उस केस में क्या होता है कि बकरियां ज़मीन पर गिर जाती हैं और बकरियां गर्दन घुमाती हैं, और यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो बकरियां की मौत भी हो जाती है। तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में ज़रूर करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि बकरियों में अदर जो डिजीज़ हो गई, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ या अदर डिजीज़ हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन सभी तरह से बकरियों के लिए सेफ होता है, यानी इसका कोई भी साइड इफेक्ट बकरियों में देखने को नहीं मिलता, चाहे आपकी छोटी बकरियों में प्रयोग कर रहे हैं या दूध देने वाली बकरियों में प्रयोग कर रहे हैं। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये 100 ml की वायल है, इसी तरह से 30 ml की वायल में भी उपलब्ध होता है। अब देखो इसकी डोज क्या है। जैसे आपकी इन बकरियों में यदि आप लगाना चाहें, जैसे बड़ी बकरियां हैं जिनका बॉडी वेट यदि 20-30 kg है, तो इन्हें आप 2 ml से लेकर के 5 ml तक भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिन बकरियों का बॉडी वेट कम है तो 2 ml, बकरियों में के बच्चों में 1 ml इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है ये, और इंट्रावेनस भी, दोनों रूट से इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जा सकता है। और मीडियम साइज़ के हैं तो इससे 3 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, या जिन बकरों में वज़न ज़्यादा है तो उन्हें आप 5 ml एक साथ लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आप कोई भी ड्रिप या बोतल, यदि आप अपनी बकरियों में कोई दिक्कत हो गई है लगा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। और ये इंजेक्शन लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूटी लगाया जा सकता है। जिन बकरियों में कमज़ोरी है तो इन बकरियों में आप लगातार 3 से 4 दिन दें। यदि आप कोई भी यदि दवा पिलाएंगे उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यदि आपको बैटरी जे लेना है तो इस इंजेक्शन का लगातार आप 5 दिन कंटिन्यूटी 2 ml से लेकर के 5 ml यदि आप बकरियों में प्रयोग करवाएंगे, तो बकरियों के लिए जो कमज़ोरी या अदर जो डिजीज़ हो गई है, तो आपकी बकरियां सेफ रह सकती हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह के केस में अपनी बकरियों में, देखो कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो उस स्थिति में आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन बकरियों में लगवा सकते हैं, दिक्कत देखने को नहीं मिलती। लेकिन कई मल्टीविटामिन इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जिनमें यदि बकरियों का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो उस स्थिति में वो इंजेक्शन नहीं लगाए जाते। उन इंजेक्शनों के बारे में भी आपको इस चैनल पर डिटेल से बताया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको इस चैनल पर हर इंजेक्शन के बारे में, हर तरह की दवा के बारे में, एक के बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल से बताया जाएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कौन सी दवा कब कैसे प्रयोग करनी चाहिए। तो जहाँ तक हो सकता है आपको इस इंजेक्शन के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये इंजेक्शन के बारे में आप जितने जो भेड़ पालक, बकरी पालक या वेटरनरियन है उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले कि इंजेक्शन क्या क्या काम करता है। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।